देखिए, जिसने भी जो भी क्रिएटर है, डिवाइन पावर है, हायर पावर है, हायर इंटेलिजेंस है, जो जो हमारे इंटेलिजेंस से तो 10x भी नहीं तो 100x 1000x हायर इंटेलिजेंस है वो, राइट ना। जिन्होंने हमारी बॉडी जो है उसकी जो एक भी एवरी एवरी फंक्शन, द वे आवर बॉडी इज़ फंक्शनिंग, इवन वैन हम जब कुछ भी टॉक्सिक इनटेक कर लेते हैं तब भी हमारी बॉडी एट द एंड ऑफ द डे हमें हीलिंग करने में, हमें उस चीज़ से निकालने में मदद करती है। हम इतना अब्यूज़ कर रहे होते हैं कुछ भी खाना इंटेक करके, तब भी हमारी बॉडी एट द एंड ऑफ द डे हमें हीलिंग के लिए हमें हमारे फेवर में ही वर्क करती है। तो एवरी बॉडी पार्ट एंड एवरी टिश्यू एंड सेल एंड ऑर्गन इज वर्किंग फॉर अस 24 आवर्स एंड एवरी सिस्टम इज सो। तो जिस भी डिवाइन पावर, डिवाइन इंटेलिजेंस हैज़, हमारे इंटेलिजेंस से तो 10x ही होगी ना, 100x हायर है। अब इसी इंटेलिजेंस ने अगर एक चीज़ बनाई है, एक सिस्टम में एक फंक्शन ये भी रहा है, इनकॉर्पोरेट करी है ये चीज़, विच इज़ क्राइंग, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा डीप लॉजिक होगा ना। तो इस चीज़ को स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली चीज़ें करने से, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम क्यों ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं बाय कंडीशनिंग अवर सेल्फ कि रोते नहीं हैं, रोना इज़ अ वीक थिंग, रोना इज़, क्राइंग इज़ नॉट समथिंग। अगर वो कोई जेंडर है तो मेल को तो भाई बचपन से ये कंडीशनिंग करी जाती है, लड़के रोते नहीं। मैंने एक सेंटेंस कहीं पढ़ा था कि वनरेबल, द रियल वनरेबल पीपल आर दोज हु डोंट अलाउ देमसेल्फ टू बी वनरेबल। तो बात आती है यहाँ पे कि अगर ऊपर वाले ने ये सिस्टम बनाई है कि जब भी आप ओवरलोडेड हो जाओ, ऐसी अगर सिचुएशन आ जाए कि आप पाइलअप हो चुके हो चीज़ों को लेके, तो आप उसे रिलीज़ कर सकते हो अपनी सिस्टम से। रिलीज़ करना, दिस इज़ अ नेचुरल थिंग। तो क्यों हमें उस नेचुरल थिंग को रेस्ट्रिक्ट करना है? रेस्ट्रिक्शन जहाँ पे हम करते हैं ना, जो नेचुरल चीज़ें जा रही है उसको अपोज करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हम नेचर के जैसे इन एवरी एस्पेक्ट, हम जब नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे हम हमारा ही नुकसान कर रहे होते हैं। उसी तरह जब हमारे इमोशंस दैट हैज़ टू बी रिलीज, दैट हैज़ टू बी let go from our system in the whatever form you are comfortable with, जब जब हम इसे सप्रेस करने लगते हैं, नो इन द नेम ऑफ आई एम सो स्ट्रॉन्ग, आई हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, हम क्या कर रहे हैं ना, हम स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे, हम अंदर से वीक हो रहे हैं। ओके तो पहली बात तो मुझे यही लगता है कि ऊपर वाला ने ये चीज़ बनाई है, सिस्टम में ऐड करी है, तो उसका बहुत डीप रीज़न है, लॉजिक होगा कि नहीं, क्यों हमें इससे अपोजिट बिहेव करना है, क्यों बिहेव करना है। ये हो सब लोगों ने हमें कंडीशनिंग कर दी, पर ऊपर वाले ने अगर सिस्टम बनाई है तो भाई बहुत डीप लॉजिक होगा ना, क्यों करना है आपको इसको अपोजिशन। सो टुडे बैठ के अगर पेपर पेन लेके अगर लेना है आपको तो वो लीजिए, कुछ भी करिए, लिख लीजिए आप एनी फॉर्म। और अगर क्राई आउट हो रहा है ना, तो इवन देयर आर सम योगा प्रैक्टिस, योगा आसनास होते हैं जो वी डू फॉर ओनली इमोशनल रिलीज, एंड इन दैट while doing that yoga I have also felt that way कि मुझे इमोशन गो हो रहे हैं एंड मुझे रोना आ रहा है, तो आई अलाउ माई सेल्फ टू डू दैट। सो प्लीज़ लेट गो टुडे। और रोने के बाद आई मीन ये रिलीज़ करने के बाद आप इतना स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे ना, तो रियल स्ट्रॉन्गनेस इज़ दैट। एंड स्पेशली फॉर अगर कोई ऐसी कंडीशनिंग आपकी करी गई है, ये जेंडर बेस भी नहीं होता। कभी कभी हम आज की अगर जनरेशन में देखें तो इन द नेम ऑफ फेमिनिज्म तो हम क्या करते हैं ना,
फीमेल्स को भी ये होता है कि दे डोंट अलाउ, आई एम अ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, इन द नेम ऑफ दिस वी आर सप्रेसिंग अवर इमोशन। तो दोनों जगह पे ये होता है, किसी एक जेंडर के लिए बात नहीं कर रही हूँ मैं। वैन हुएवर थिंकिंग इज़ लाइक दैट कि हम सप्रेस करके चीज़ों को सुलझा सकते हैं, दिस इज़ सो मिथ। So allow yourself to feel that whatever you are feeling and release it from your system. Cry it out, अच्छा लगेगा। और